पितृपक्ष में 2 सब्जी भूल के भी मत बनाना, पितृ होंगे नाराज तथा पितृदोष आपके जीवन में एक ग्रहण की तरह लग जाएगा। भक्तों, इस महीने में पितृपक्ष आने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में भूल करके भी यह 2 सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, और यह भी बताते हैं कि पितृपक्ष में इस प्रकार का भोजन बनाने से पितृदोष दूर हो जाता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर उस परिवार पर अपना अनुग्रह, अपना आशीर्वाद सदा सदैव के लिए बनाते हैं। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि क्या है वह जानकारी और कौन सी है वह सब्जियां जिनको हमें नहीं बनाना चाहिए और कौन सा भोजन बनाने से पितृदोष दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन आदि करके पितृ को प्रसन्न करने का यह एक सरल उपाय है और आपके दुख इस कार्य के करने से कटते हैं। हर वर्ष पितृपक्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष के 15 दिन ये पितरों को समर्पित हैं और 15 दिन को पितृपक्ष कहते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से पूर्णिमा से प्रारंभ होंगे और 14 अक्टूबर 2023 तक चलेंगे। इस पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना, पिंडदान करना, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध या पार्णव आदि श्राद्ध किए जाते हैं और साथ ही साथ इन सब्जियों का भोजन बनाकर पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 15 दिनों के बीच में यह सब्जी नहीं बनानी चाहिए। वह कौन सी सब्जी है जो आपको 15 दिनों के दौरान नहीं बनानी चाहिए? फर्स्ट नंबर पर कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी किसी भी ब्राह्मण या फिर किसी भी व्यक्ति को आप कद्दू की सब्जी बनाकर भोजन ना कराएं, इससे आपके पितृ रुष्ट होंगे और आपको आपके जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक परेशानियां आपको घेर लेंगी। सेकंड नंबर पर पत्ता गोभी। पितृपक्ष में आप भूल करके भी किसी ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को श्राद्ध के भोजन में पत्ता गोभी ना बनाएं। यदि आप इसे बनाते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज होंगे और आपको पितृदोष लगेगा। यदि आपके जीवन में पितृदोष लग गया तो आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और आपके घर में अनेक परेशानियां जीवन में, व्यापार में निरंतर चलती रहेगी। तो ये 2 सब्जियां आप भूल करके भी श्राद्ध के भोजन में ना बनाएं। भक्तों, अब वह कौन सा भोजन है जिसको बनाने के पश्चात आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का अनुग्रह, अनुकंपा आप पा सकते हैं? फर्स्ट नंबर पर दूध से बनी खीर। शुद्ध दूध लाकर आप खीर बनाइए और आप किसी ब्राह्मण को यदि आप ये भोजन कराते हैं तो इससे जल्द ही आपको पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप छत पर, अपने घर की छत पर जो भी आप श्राद्ध में भोजन बनाएं, जिस भी पितृ का श्राद्ध हो उस तिथि या फिर उस पितृ का ध्यान करते हुए उस भोजन को, पक्षियों को आप अपनी घर की छत पर रखकर कौवों को भी खिला सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। सेकंड नंबर पर तोरई। तोरई की सब्जी बनाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। जो लोग श्राद्ध के भोजन में तोरई की सब्जी बनाकर पक्षियों को या ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर सदा सदैव के लिए बना रहता है। थर्ड नंबर पर उड़द की दाल का भोजन। यदि आप पितृदोष से ग्रसित हैं, आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि श्राद्ध में आपको उड़द की दाल का भोजन बनाकर किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी जरूरतमंद को या फिर गौशाला में या फिर पक्षियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में पितृदोष से मुक्ति मिलेगी तथा आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं माँ बगलामुखी के दरबार में बैठ करके माँ बगलामुखी से कामना करूंगा कि माँ बगलामुखी आपके सभी संकटों का हरण कर ले। माँ की कृपा सदा सदैव के लिए आपके घर पर, परिवार पर, व्यापार पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की सदगति के लिए या प्रेत दोष से मुक्ति पाने के लिए कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध आदि कर्म कराना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 941668 133 इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी पूजा बुक कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है और
पितरों की पूजा करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।